अमीषा, एक और फिल्म द राइजिंग, क्या एक्सपेक्टेशन, कैसे इस प्रोजेक्ट पे काम कैसे शुरुआत कैसे हुई? वेल एक्चुअली मुझे 2 साल पहले अक्टूबर नवंबर में ही फ़ोन आया था आमिर खान जी का। तब मैं मद्रास में एक तेलुगु फ़िल्म की शूटिंग कर रही थी और मुझसे पूछा कि क्या आप इस फ़िल्म का एक हिस्सा बनने के लिए मंजूर होगे या नहीं। तो जैसे मैं बॉम्बे लौटी तो मैंने बॉबी बेदी जो प्रोड्यूसर है, केतन मेहता जो डायरेक्टर है और आमिर खान के साथ आमिर जी के घर पे एक मीटिंग की और उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में, जो ज्वाला का रोल मैंने किया है, इस किरदार के बारे में मुझे कुछ बताया। मुझे बेहद ही अच्छा लगा और इस तरह मैं इस फिल्म में जुट गई। ज्वाला के लिए पहले ऐश्वर्या जी का सिलेक्शन हुआ, जिनके लिए बातचीत चल रही थी, जब आपके पास आया तो क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने किसी तरह की चालाकी से ये रोल हासिल नहीं किया था। मुझे जो क्रेडिबिलिटी की वजह से मुझे ये रोल मिला, जो कि वो चाह रहे थे कि एक नॉन मेकअप लुक, एक एकदम इनोसेंट वल्नरेबिलिटी जो स्क्रीन पे एक बड़े पर्दे पे आ सके, ऐसे कलाकार को लिया जाए और इसकी वजह से मुझे अप्रोच किया गया। तो मैंने किसी तरह का गेम नहीं खेला किसी के साथ। तो मुझे जब ये रोल मिला तो मैं इस किरदार को करने के लिए बहुत, मुझे लगा कि मेरे लिए एक चुनौती है और ये मेरी खुशनसीबी है कि इतनी अच्छी फिल्म के साथ मैं जुट सकती हूँ। तो मैंने बिल्कुल हाँ कर दी। ये फिल्म एक पीरियड फिल्म है। ज्वाला जैसा किरदार मंगल पांडे के बारे में तो काफ़ी कुछ देखने, सुनने या पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन ज्वाला जैसे कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं जानने को मिलता है। इसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर? ये जो ज्वाला का कैरेक्टर है, ये बहुत ही उस ज़माने के लव स्टोरीज से प्रभावित एक कैरेक्टर है। इसके लिए मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, ख़ास करके जिस किताब से मैं काफ़ी प्रभावित हुई हूँ, ये एक किताब जो 1000 पन्नों की किताब है, वाइट मुगल्स करके, जिनके ऑथर एक ब्रिटिशर है जो ब्रिटिश राज के पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। उन्होंने इंडिया में काफ़ी साल रह के ब्रिटिश राज पे रिसर्च भी किया है। विलियम डालरविम्पल उनका नाम है और ये किताब ऐसे लव स्टोरीज़ के साथ डील करती है, उस पे आधारित है, जहाँ इंडियन औरतें अंग्रेज़ों के साथ रिश्ता रखते थे एंड जो एंग्लो इंडियन बच्चे पैदा होते थे तो ये इन लव स्टोरीज़ की वजह से पैदा होते थे। तो आई रिप्रेजेंट दैट। जो ज्वाला और गॉर्डन के बीच में जो लव स्टोरी है, ये वही एंग्लो इंडियन लव स्टोरी है जो काफ़ी किताबों में दिखाया जाता है, काफ़ी फिल्मों में भी उस पर टच किया गया है, लेकिन पहली दफ़े स्क्रीन पे उसको एक नया रूप और एक बड़ा रूप दिया गया है। हमेशा हम लोग रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे कि रिसर्च के ड्यूरेशन में आपने क्या क्या तैयारियां करी, क्योंकि एक पीरियड फिल्म में काफ़ी कुछ जी, ब्रिटिश राज वैसे मेरे जहन में काफ़ी अच्छा था। एक, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी पढ़ाई की थी स्कूल और कॉलेज में। दूसरी वजह ये थी कि जब मैं गदर फिल्म कर रही थी तो वो भी बैकड्रॉप, उस फिल्म का भी ब्रिटिश राज का बैकड्रॉप था। तो उस फिल्म के लिए भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी, काफ़ी ऐसी फिल्में देख चुकी थी। तो मैं इस पीरियड को लेके बहुत फेमिलियर थी इस पीरियड से। लेकिन ये फ़िल्म एक बंगाली कैरेक्टर से डील करता है, तो मैंने बंगाल के बारे में पढ़ा, मैंने काफ़ी कॉस्ट्यूम्स पे रिसर्च किया। क्योंकि ये कैरेक्टर एक विधवा का कैरेक्टर है, एक चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि आम बॉलीवुड की हीरोइनें शायद इसको करती नहीं, क्योंकि जो बॉलीवुड हीरोइनें जानी जाते हैं उनके ग्लैमर, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप वगैरह, इसमें वैसा कुछ नहीं है। और इतनी जल्दी मेरे करियर में एक विधवा का रोल करना, ये भी मेरे लिए चुनौती थी। तो जो एक वल्नरेबिलिटी है, जो एक रॉ सेंशुअलिटी, एक रॉनेस, एक इनोसेंस जो कैरेक्टर के थ्रू मुझे बड़े पर्दे पे लाना था, उसके लिए मुझे, चाहे वो फैब्रिक्स कैसे यूज़ हो, एकदम कलर्स हर सीन में कैसे, उनका ट्रांजिशन कैसे हो साड़ियों के लिए, नो ज्वेलरी, बाल कैसे होने चाहिए, हम लोग ने काफ़ी काम किया। लेकिन मैं पहले तो बहुत ही स्कैर्ड थी कि मैं ये नॉन मेकअप लुक, नॉन ग्लैमरस रोल कर पाऊँगी क्या। इनिशियली मैं अपने डायरेक्टर केतन मेहता को भी कह रही थी कि मुझे कलर्ड लेंसेज तो पहनने दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे एकदम मासूमियत चाहिए इस लड़की में, और कुछ ऐसा फेस पे डिस्ट्रैक्शन ही चाहिए जो एक इस कैरेक्टर को अनरियल सा बना दे। तो हम लोग ने, जो लुक आप प्रोमोज़ में देख रहे हैं, जो फिल्में देखेंगे, वो लुक पे हम लोग ने फ़ाइनल किया। और हमेशा फिल्म के पहले एक हीरोइन सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि वो एक फ़ैशन हो जाए,
और हम लोग ने इस फिल्म में कुछ नहीं किया और ये कुछ नहीं ही बहुत कुछ हो गया और एक फैशन बन गया। कुछ नहीं करना भी एक अभी ट्रेंड हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एक चुनौती थी, ये रिस्क था और इट्स पेड ऑफ। सती प्रथा के इशू को भी इसमें रेज किया गया जी। है आपके कैरेक्टर के थ्रू। जी, क्या लगता है कि जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी के समय में, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है। ये आपकी गलत फहमी है अगर आप समझते हैं कि सती एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप हमारे गांव में जाओ, खास करके नॉर्थ इंडियन गांव में, राजस्थान में ये प्रथा बहुत वाइड स्प्रेड है, अभी तक जलती है। और सती प्रथा उस प्रथा से कोई अलग नहीं है जहां माँ बाप, लड़के के माँ बाप दहेज ना लेके आने पे या काफ़ी दहेज नहीं आने पे लड़कियों को गैस से जला देते। उन पे पेट्रोल डाल के, उन पे डीजल डाल के, केरोसिन डाल के, उनको किचन में बंद करके उनको जला देते। ये एक तरह का सती हुआ। तो ये प्रथा उस हर गलत चीज़ के लिए स्टैंड करती है जो औरत पे किया जाता है। और एज अ फिगर, एज अ सेलिब्रिटी, मैं समझती हूँ कि जो मैसेज मैं इस फिल्म के थ्रू दे सकती हूँ वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकता है, क्योंकि लोग कमर्शियल इंडियन सिनेमा देखने आते हैं और उसके थ्रू अगर हम मैसेज दें तो बहुत बढ़िया है सोसाइटी के लिए। हमेशा आमिर और रानी के साथ शायद ये फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट रहा था। जी, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। देखो, आमिर मेरे 15 साल सीनियर है और रानी जी से 6 साल। मैं इंडस्ट्री में सिर्फ 5 साल हूँ और रानी और आमिर रिस्पेक्टिवली 11 और 20 साल मेरी। तो ऑब्वियसली जब आप अच्छे आर्टिस्ट के साथ और इतने सीनियर आर्टिस्ट जो इतने प्रोफेशनल और इतने अच्छे अपने काम में, तो उनके साथ काम करोगे तो बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। और आमिर खान जैसा इतना प्रोफेशनल, इतने सालों बाद भी जो इतने बड़े स्टार अपने स्टारडम को ग्रांटेड नहीं लेते, उतनी ही उत्सुकता से, उतनी ही मेहनत, लगन और प्रोफेशनलिज्म से अपने कैरेक्टर में घुस जाते। हर मतलब उनको फिल्म मेकिंग की हर नस समझ में आती है। तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरे हिसाब से आमिर खान इज़ लाइक अ प्रोफेसर इन एक्टिंग एंड हम सब यंगस्टर्स के लिए उनसे बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। अच्छा अमीशा, ये बताएं कि आपके साथ जो सेट पे शूट वगैरह चल रहा था, काफ़ी डिफरेंट लोकेशंस में आप लोग गए होंगे और सेट पे जब शूटिंग चल रही थी उस समय काफ़ी बाहर के लोग भी थे, ब्रिटिश जी, के भी लोग थे। कैसा उन लोगों के साथ बहुत mix up ही होना अच्छा। कैसा ऐसा रहा? लगा ही नहीं कि ये ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश यूनिट जो हम शूट कर रहे थे उनके साथ, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो हिंदुस्तान को बिलोंग नहीं करते। ऐसा लग रहा था कि वो लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते हैं। उनको रियल लाइफ में भी इंडियन कल्चर से इतना लगाव था, चाहे वो कपड़े हो, कॉस्ट्यूम हो, इंडियन खाना हो, हमारी कल्चर हो। तो वो एक केमिस्ट्री जो स्क्रीन पे बननी थी वो ऑटोमेटिकली बिलीवेबल थी कि हाँ, ये हिंदुस्तानियों और हिंदुस्तान से प्यार कर सकते, क्योंकि रियल लाइफ में भी उनको उतना ही लगाव और प्यार था और उतनी ही चाहत थी हर चीज़ सीखने के लिए। और बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं। अपने लाइंस, अपने डायलॉग्स, अपने एक्सप्रेशंस पे इतना तवज्जो देते थे, इतनी मेहनत करते थे। फिल्म के स्टार्ट होने से पहले उनके पास इंग्लैंड में ट्यूटर्स रहे थे जो उनको एजुकेट कर रहे थे हमारे रीत रिवाज में, हमारे लैंग्वेज में। और जब सेट पे आए तो उनको सब कुछ याद था। मतलब इट वाज अमेजिंग। और ये भी एक लर्निंग लेसन था, क्योंकि एक फॉरेनर्स अपने हिंदुस्तानी कल्चर को कैसे अडेप्ट करके एक फॉरेन फिल्म में, उनके लिए जो फॉरेन फिल्म थी उनमें इतना अच्छा कलाकारी दिखाए, इट्स अ फीट इन इटसेल्फ। सेट पे कोई गिदरिंग मूवमेंट, कोई अच्छा एक्सपीरियंस? सेट पे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, खास करके जब हम लोग होली का गाना शूट कर रहे थे तो एक दूसरे पे रंग चढ़ाना, शॉट के बाहर भी। और बहुत अच्छी तरह से मैं आमिर खान एंड केतन मेहता दोनों जो मेरे डायरेक्टर एक्टर हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग हैं, तो काफ़ी समय जब मैं किताब पढ़ती रहती तो मुझे पूछते कि क्या किताब पढ़ रहे हो, फिर उस किताब को लेके एक डिस्कशन, उस डिस्कशन से लेके कोई और डिस्कशन, लाइफ के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में, रिलीजन के बारे में। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस भी होते थे। ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस। लगता है कि इस फिल्म के बाद काफी कुछ एनरिच हुआ है आपका नॉलेज। जी बिल्कुल, बहुत। केतन जी पर आते हैं। केतन काफी फेमस रहे, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, रियलिस्टिक फिल्म बनाने के लिए फेमस रहे हैं। उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत अच्छी केमिस्ट्री। ऐसा एक भी मौका नहीं आया था जहां उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होने दिया। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी या मुझे कोई डाउट लगता था, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो, चाहे वो मेरे लुक में हो, इतने अच्छे और इतने फोकस डायरेक्टर थे। उनको अपनी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी तरह
से मालूम थी, उनको बिल्कुल मालूम था कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तो जब मैं ये सवाल उनसे करती थी कि क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन ना रहने की वजह से वो मुझे समझा सकते थे कि देखो, ज्वाला का किरदार ऐसे उभर के आना चाहिए स्क्रीन पे, ज्वाला का लुक ऐसे निकलना चाहिए। तो आप बिल्कुल अपने माइंड में, अपने जहन में कुछ गलत फहमियाँ मत रखो, क्योंकि उनके माइंड में कुछ गलत फहमियाँ नहीं थी, तो मेरे लिए वो परफॉर्मेंस देना बहुत आसान हो गया था। तो बहुत ही फोकस्ड है, जानते हैं कि किस तरह का उनको क्या चाहिए स्क्रीन पे, और जाहिर है आप प्रोमो से देख ही रहे कि उनकी विजन कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है। आपके अपोजिट जो को स्टार है वो भी इंडियन नहीं है, कैसा रहा? जी, जैसे मैंने कहा कि उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी हिंदुस्तानी कल्चर को अडॉप्ट कर चुके थे। उनको हर चीज़ से हिंदुस्तानी चीज़ जो थी बहुत प्यार आती थी। तो स्क्रीन पे ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ, वो एक हिंदुस्तानी लड़की के साथ भी प्यार कर सकते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री है, बहुत ही जेंटल नेचर है उनका, बहुत ही ह्यूमरस नेचर है। हम काफ़ी सब्जेक्ट्स पे, जोक्स पे बात करते रहते, और बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड था। मुझे एक समय, एक डायलॉग, एक सीन याद नहीं जहाँ मैं कह सकती हूँ कि उनके थ्रू कोई डाउट था, क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट एकदम पी चुके थे अपने अंदर। मतलब ये कह नहीं पा रहे थे कि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर नहीं है। हमेशा एक पीरियड फिल्म किया है आपने, काफ़ी पहले समय के लैंग्वेजेस में काफ़ी परेशानी, कोई ऐसा डायलॉग या स्टेप जिसे करने में आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे सिर्फ ये अजीब लग रहा था कि मैं हिंदी फिल्म में एक्ट कर रही हूँ, लेकिन ये फिल्म इंग्लिश में भी शूट की जा रही है, तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी लिबास में हूँ, एक पीरियड फिल्म कर रही हूँ और मैं एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। बस इतना ही था कि सेम शॉट मुझे दोबारा इंग्लिश में भी देना पड़ता था जो हिंदी में किया गया है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, और ये सिंग साउंड था मेरे लिए। पहली दफ़े मैं सिंग साउंड फिल्म पे काम कर रही थी, तो मुझे मालूम था कि जो भी है, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन क्यों ना हो, एक बात करने का लहजा, एक डिक्शन, एक डिलीवरी डायलॉग की, वो मुझे सेकंड चांस डबिंग स्टूडियो में मिलने वाली नहीं है। तो जो भी है मुझे अभी परफेक्ट करना है। बस उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया हम लोग ने। पहले थोड़ा सा एप्रीहेंशन, डाउट निकल आता था, लेकिन जैसे शूटिंग चलती गई वैसे हम लोग और फेमिलियर और इजी होता गया हमारे लिए। रानी जी के साथ भी आपने इस फिल्म में काम जी। किया, कोई एक्सपीरियंस ऐसा कुछ शेयर करें आप जो जब काफ़ी अच्छे जो हम उनके लोग ने साथ काम- होली का गाना किया साथ में, और बहुत ही मज़ा किया। बहुत ही अच्छा कलाकार, बहुत ही अच्छी कलाकार है रानी जी, और ऐसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी किस्मत होनी चाहिए किसी आर्टिस्ट की, क्योंकि उनके साथ काम करते समय मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने मिला। और बस सेट पे हमेशा हंसी मजाक का माहौल रहता था, और जो सीरियसनेस था काम का, वो कैमरा के सामने जब कैमरा ऑन होता तब था, नहीं तो कैमरा ऑफ होता था तो बहुत हम लोग रिलैक्स्ड होके एक दूसरे से बहुत इंटरैक्ट अच्छी तरह से करके काम करते थे। तो ये एक्सपीरियंस एक पिकनिक की तरह बन गया। अभी देखिए पीरियड फिल्म काफ़ी बन रही, परिणीता बनी, किसना बहुत बुरी तरह से फ्लॉप रही। ऐसा लगता नहीं कि ऑडियंस हमेशा पीरियड फिल्म को एक्सेप्ट करने के मूड में है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से? ऑडियंस एक अच्छी फिल्म को हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू।